हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीट। वीट का जो हिंदी नेम होता है उसे बोलते हैं गेहूँ। उसको बोलते हैं गेहूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा था कि गेहूँ किस चीज़ के अंदर आते हैं। गेहूँ आते हैं सीरियल्स के अंदर। सीरियल जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फूड में, वो सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स के अंदर फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वीट। यानी वीट गेहूँ का आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। वीट के बगैर तो मतलब कि किसी का कोई खाना बनता ही नहीं है, समझिए। ये हम वीट की रोटी बनाते हैं, वीट का दलिया बनाते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं वीट्स के। इसके लिए हम सबसे पहले इसी वजह वीट को जो है देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसके मैं आपको नोट्स बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम लिखा है। तो साइंटिफिक नेम होता है इसका ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक, अब आप जानते हो किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम होता है, उसका जो फर्स्ट नेम होता है वो उसका जीनस होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो उसकी स्पीशीज़ होती है। तो फिर मैंने वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम लिख दिया। इसका जीनस है ट्राइटिकम और स्पीशीज़ है एस्टिवम। और फैमिली किस फैमिली में आता है, हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं और सीरियल्स किस फैमिली में आते हैं, ग्रेमी नाई में, या फिर इसे हम क्वाइसी भी बोले थे। ये दोनों फैमिली एक ही मतलब ये जो फैमिली के नाम है ये एक ही है। आप इसे या फिर आप ग्रेमिनाई लिख सकते हैं एग्जाम में, या फिर क्वाइसी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिख दीजिए जो आपको इजी लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। इसके अंदर हमने बस ये लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉमन नेम भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कॉमन नेम होता है इसका गेहूँ। आप चाहें तो लिखिए, नहीं चाहते तो मत लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम में ये 4 पॉइंट्स तो ज़रूर लिखने होंगे। इसके बाद इसकी स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग होती है। मैं आपको आगे चल के वो दो स्पीशीज़ के बारे में और बता दूंगी। इसके हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पहले देख लेते हैं। हमने जो देखा, इसका फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कि ये एनुअल ग्रास होता है। सेकंड जो इसका हाइट होती है वो 2 to 5 फीट होती है। ज़्यादा ऊंचे लंबे बड़े नहीं होते, सिर्फ 2 फीट से लेके 5 फीट तक ये इसकी हाइट हो सकती है। हाँ, और इसके जो इन्फ्लोरेंसेज होते हैं वो स्पाइक द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो होता है 15 से 20 स्पेकुलेट्स होते हैं। आपको पता होगा कि जैसे मतलब आपने इसकी जो बाली देखी होगी, इसके अंदर इस तरह से ये होती है बाली। मैं छोटी सी बना के दिखा दे रही हूँ। इसके अंदर ये इस तरह से ये निकले हुए होते हैं। ये मतलब पूरी वाली ये गेहूँ है, ये निकले हुए थे। मैं इसका जो है स्ट्रक्चर साइड से लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। जो इसके ये होते हैं स्पेकुलेट्स होते हैं, और ठीक, और ये जो होता है इसका, ये आप ऐसे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे गोल गोल सा, ये इसके जो होता है वो ग्रेन होता है। ठीक, और आपको पता है ग्रेन कैसे बनता है। इसके अंदर ये जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो यही है कि ग्रेन किस तरह से बनता है। वो हस्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद हमने देखा था कि सारे सीरियल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो कैरियोप्सिस होते हैं। उसका जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है। अब इसके बाद हमें इसका क्लाइमेट और साइल देख लेना चाहिए कि कौन सी साइल में जो है ग्रो कर पाएगा हमारा वीट, और कौन सी साइल में क्या करेगा, नहीं कर पाएगा ग्रोथ। तो फिर बिस्ट और रेनी साइल में ये कल्टिवेट हो जाता है। और इसके कल्टिवेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, अब आती है बात कल्टीवेशन की। ये कल्टीवेट कैसे होगा। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के अंदर हमारे जो है किसी भी हमारे जो प्लांट होता है उसके कल्टीवेशन के लिए हमारे 3 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सोइंग, सेकेंड होता है हमारा हार्वेस्टिंग, थर्ड जो हमारा होता है वो होता है थ्रेशिंग, फोर्थ जो हम लिखेंगे। ये 3 तो हर चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी हर आप जिस भी किसी चीज़ का, गेहूं का लिखिए या फिर चावल का लिखिए, बाजरा का, राई का, किसी भी चीज़ का आपको सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद इसके अंदर एक और स्टेप आता है जिसे हम मिलिंग बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सोइंग। सोइंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे गेहूँ से पहले, जैसे ये हमारा रहा खेत, इसके अंदर हमें जो है गेहूँ लगाना है। गेहूँ से पहले जो हमारे इस जगह में चावल लगा होता है, तो फिर हमें उसे निकालना होता है। ठीक, तो फिर निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो फिर हमारी वो घास वगैरह रह जाती है, तो उसे हमें प्लग करना होता है। 4 से 5 बार प्लग करते हैं ज़मीन को, और इसके बाद इसकी जो घास वगैरह होती है उसे साफ़ कर देते हैं, और जो है इस ज़मीन को बीज लगाने लायक बनाते हैं। इसके अंदर बीच बीच में इस तरह से जो होता है मेड़े वगैरह भी लगाते हैं इस तरह से। फिर इसके अंदर बीज जो है ये जो जगह बचती है इसके अंदर जो है हम सोइंग करते हैं। इसके अंदर हमें अपने बीज लगाना होते हैं, यानी सोइंग करना होती है। इसके लिए टाइम टाइम पर पानी देना चाहिए, और गेहूं को मतलब ज़्यादा पानी की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू राइस को जो होती है, तो फिर वो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। वीट को इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हाँ होती है। तो इसके अंदर इसका सोइंग प्रोसेस के अंदर आता है कि टाइम टाइम पे हमें इसे पानी देना चाहिए, और इसका मतलब चेक कर लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई बेकार घास वगैरह नहीं लग गई हो। इसके अंदर टाइम टाइम पर जो है
सोइंग के कुछ टाइम बाद इसके अंदर हमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए। इस तरह से प्रोसेस होता है सोइंग का। सोइंग हमें करते किस मंथ में, कब हमारी सोइंग होती है? आपने देखा होगा जो गेहूँ होते हैं उसकी सोइंग अक्टूबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक। अब इसके बाद इसके लिए मोस्ट जो चीज़ होती है वो ये भी होती है कि इसका टेम्परेचर हमने अभी पीछे ही देखा कि 10 से 16 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर बेस्ट रहता है, ठीक। इसके बाद अब हमें अपनी ज़मीन वगैरह को देखना चाहिए। सोइंग का प्रोसेस लगभग हो गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप है इसकी हार्वेस्टिंग। जब इस खेत के अंदर ये हमारे जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। हार्वेस्टिंग कब होती है? मिड जैन से, मतलब जनवरी से ये शुरू हो जाती है और कब तक रहती है? जून जुलाई तक रहती है ये। तो फिर इसके अंदर जैसे ये हमारा पेड़ हमारा रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पेड़ है वो रेडी है? तो फिर इसकी जो ये ग्रेन होता है वो येलो कलर का हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा हार्वेस्टिंग के लिए पेड़ रेडी है। इसके अंदर भी ज़्यादा नहीं है, मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देती हूँ, आपको पूरे दिख रहे होंगे नोट्स। इसके बाद मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग का दिखा दे रही हूँ। हार्वेस्टिंग में वही है बस सब चीज़ की। हार्वेस्टिंग कहते किसे, जब हमारा पौधा जो है वो हमारी फसल काटने लायक होती है तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, और जब हम अपनी फसल को लगाते हैं तो उसको सोइंग कहते हैं। उसके बाद हमारा थ्रेशिंग आ गया। थ्रेशिंग के अंदर भी कुछ नहीं होता, जो हमारी ग्रेन होती है, ये देखिए ग्रेन को स्पाइक से अलग करा जाता है। जैसे कि ये हमारी ग्रेन है और इसके ऊपर ये एक भूरे भूरे कलर का जो होता है, येलो कलर का, जिसके हमें पता चलता है ना कि हमारी फसल पक गई है, तो फिर उसी को हमें अलग करना होता है। उसको स्पाइक बोलते हैं, तो उसे अलग करना होता है। और हमारी जो ये ग्रेन बचती है, जो गेहूँ बचता है खाने लायक, तो फिर उसको उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। ये आप देख लीजिए, इसके लिए मशीन आती है, थ्रेशिंग मशीन, उससे होता है। और अब मिलिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्रेन ये बचा, ये जो हमारा ग्रेन बचा, इसका एक पाउडर बनाया जाता है यूज़ में लाने के लिए। पाउडर बनाया जाता है, उसको पीस के तो फिर क्रश करके तो फिर उस प्रोसेस को मिलिंग बोलते हैं। ये देख लीजिए, पहले चक्की से होता था और अब मशीन आ गई है, आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद इसके यूज़ आ गए कि ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है। इसकी ब्रेड चपाती बनाने में यूज़ होता है, और इसकी मैदा बनती है जो बिस्किट्स के लिए और बेकिंग के लिए काम में आता है। सीरियल फूड है, हमने देख लिया। और एल्कोहलिक बिवरेज के लिए, यानी इससे एल्कोहलिक बिवरेज भी होता है। वीट का जो स्ट्रॉ होता है, मैंने जो स्पाइक बोला ये स्ट्रॉ, इसको स्ट्रॉ भी बोल सकते हैं, यानी जिसे शायद भुस बोलते हैं, भुस। तो फिर वो जो है बत्तख और डक है ना, इसके चारे में, इसके खाने के अंदर भी यूज़ करते हैं। और स्टफिंग मटेरियल के लिए भी, जैसे पहले गद्दे जो आते थे ना, तो फिर वो उसके अंदर ही इसका स्ट्रॉ पड़ता था। ये जो इसका ये चीज़ है, स्ट्रॉ वगैरह सब ये पड़ता था। इससे बास्केट वगैरह भी बनते हैं। अब इसकी कॉमन डिसीज़ आ गई, इसके अंदर कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं और किस चीज़ से होती है, मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। और इसके बाद ये इसकी वेराइटीज़ हैं। वेराइटी और स्पीशीज़ अलग होती हैं। स्पीशीज़ में ये 2 स्पीशीज़ आपको दिखा दे रही हूँ, आपको दिख रही होंगी। इसकी मोनोकोकम और ड्यूरम 2 स्पीशीज़ हैं। कॉमन मतलब हम इन 2 स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, इसकी स्पीशीज़। और फिर इसके बाद ये इसकी वेराइटीज़ तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने इसके अंदर बस ये थोड़ी सी लिखी है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है VL8232 VL804 HB जो है 365 HS 240 और HD 282687। ये मतलब बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की वेराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ नहीं वेराइटीज़ हैं। तो गाइस आपको नोट्स समझ में आ गए होंगे पूरे, और आपने नोट भी आप इस नोट्स को जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको पूरे दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राइस पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।